हाँ मित्रों, हेड लगाने से पहले आपको क्या करना है, देखो हेड लगा लिया लेकिन ये वाटर जैकेट पाइप नहीं लगा लिया तो इनके जो यहाँ पर जो मिलते हो ना वो छेद, ये पाइप नहीं लगेगी वो ये, क्योंकि ये ब्लॉक तो जो है वो घूमता रहता है, सीधी दिशा में नहीं रहता। इसीलिए हेड लगाने से पहले ये पाइप लगा लो, वो जो उसे वाटर जैकेट पाइप जो बोलते हैं ब्लॉक वाली वो। और इधर पुश रोड किट जो हमने नई डाली है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो पहले क्या है, ये बड़े वाला जो दिखता है पुश रोड किट में जो रबर आता है, यहाँ पर रख दो इसी तरह। और रबर के ऊपर एक पतरे लोहे का जो पतरे का आता है वॉशर, वो रख दो। और उसके पर ये स्प्रिंग अंदर की और एक लोहे का वॉशर और एक पाइप, ये ऐसे रख दो। ये रख दिया। अब ऊपर की ओर ये वाला जो दिखाई देता है रबर, यानी कि पुश रोड किट का रबर जो बोलते हैं, पुश रोड किट बोलते हैं ना उसे, ये हेड में रखेगा यहाँ पर, ये इधर इनमें बैठेगा और हेड में हम चिपका देते हैं। कहाँ पर चिपका अंदर का है वो भी आपको दिखाते हैं हम। ये हेड हमने बना लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये इधर की ओर और ये इधर की ओर। और जो यहाँ पर है वो पाइप लगती है ना ब्लॉक में पानी की, ये यहाँ पर लगेगी। मैंने लगा ली है, ये नई डाल दिए भूंगली जो बोलते हैं, ये बीच वाली। और भूंगली डाल यहाँ बिठा के अंदर की ओर ये रिंग है, वो रिंग किट जो बोलते हो ना, वो रबर की रिंग जो आती है वो भी किट में ही आती है, वो लगाने का। और यहाँ पर हम गैसकेट लगाते हैं। ईवीएल इंजन में 2 गैसकेट आते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, आप देख सकते हो। ये छोटा वाला जो है ना, ये छोटा वाला यहाँ लाइनर के ऊपर रखे, यहाँ पर रखे लाइनर के ऊपर, समझ गए। और ये बड़ा वाला, जो बड़ा वाला है वो हम हेड में रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर आएगा, समझ गए आप। यानी कि दोनों किस तरह से आएंगे वो भी दिखाओ। ये बड़ा वाला आ गया अंदर की ओर, ये छोटा वाला अंदर की ओर, ये रहा, आप देख सको ऐसे इस तरह से अंदर की ओर छोटा आएगा और बाहर की ओर बड़ा आएगा। यानी कि वो छोटा वाला हमने लाइनर पर रख दिया है, और बड़ा वाला जो है वो हम यहाँ पर चिपकाएंगे। वो हेड मोल लगाने से पहले ये पाइप और ये सारा कनेक्शन जो है वो लगाने का भूलना नहीं, वो पहले ही लगा लेने का, बाद में हेड रखने का। अब मैं हेड रखता हूँ। ये हमने हेड बिठा लिया, आप देखो यहीं पर। ये पुश रोड किट जो हमने डाली ना, वो आप देखो सही से आपको दिखाई देगा। और नज़दीक से भी दिखाओ, ऊपर की ओर कैसे बैठा और नीचे की ओर, समझ गए आप यहाँ पर। और इधर हेड में क्या है, ये जो टोपी वाली है ये नट आप देख सकते हो, वो छेद नहीं है ऊपर टोपी वाली, वो अंदर की ओर रखेंगे। आप देखो छः। और बाहर की ओर ऐसे नट आएंगे जो छेद वाले तो है ना, आमने सामने छेद वाले नट, ये रखेंगे, समझ गए। और अंदर वॉशर जो आते हैं वो प्लेन आते हैं। देखो ये वाला जो कटा हुआ हिस्सा था ना, जो स्प्रिंग वॉशर बोलते हैं, वो नहीं लगेंगे यहाँ पर तो लगेंगे प्लेन वॉशर। यानी कि आप देख सकते हो, समझ गए आप। अब इसे मैं फिट कर देता हूँ, ये आमने सामने सभी। तो मित्रों, ये टैपेट चिड़िया मैंने लगा ली है, आप दिखाता हूँ एक पे किस तरह से लगती है। पहले यहाँ एक जो 2 छेद दिए हुए, यहाँ पर ये पुश रोड है वो यहीं पर बैठेगा, और दूसरा पुश रोड वो यहीं पर बैठेगा। अच्छा, ये दोनों पुश रोड मैंने लगा लिए, आप देख सकते हो, सही तरह से बिठा दिया है। अब उनकी टैपेट चिड़िया जो चिड़िया बोलते हैं ना, ये वाले सही से देख लो, ये वाला हिस्सा जो देखो आपको दिखाई देगा, ये बड़ा वाला कट आ गया, ये बड़े वाले बोल्ट में लगेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ से ऑयल जो निकलता है ना, ये छेद में से ये होल जो दिया हुआ ना, यहाँ से ऑयल
इनमें आता है और इनमें से यहाँ पर मिलता है। ऐसे बिठाने का, ऐसे ये बैठ गया पीछे की ओर, यहाँ पर ये ऐसे मिला दो। समझ गए आप? अब यहाँ पर क्या करने का, ये स्प्रिंग वाइसर ये पीछे की ओर, जो 13 नंबर का पाना लगता है ना वहीं पर, और ये नट यहाँ पर लगा दो। आगे की ओर यहाँ पर जो 17 नंबर वहीं प्लेन वाइसर आता है, प्लेन वाइसर मुख लगा लो और 17 नंबर की नट लगा लो ऊपर। ऐसे और यहाँ पर ये 17 नंबर के पाने से फिट करने का, और ये 13 नंबर से, ये देख लो आपके सामने मैंने दो तो लगा लिए, आप सही से देख सकते हैं। ये हो गया टैपेट चिड़िया रखने का काम। अब क्या करते हैं, खुला है, नोजल नहीं लगा ली, इसीलिए घुमाने में आपको वो परेशानी नहीं होती। नोजल लगाते हैं तो क्या अंदर कंप्रेसर लगता है ना, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर टैपेट सेट हम कर लेते हैं। तो मित्रों, मैंने ये डीजल पंप यहाँ पर फिट कर दिया है, आप देख सकते हो सही से। अब आगे अंदर की ओर यहाँ पर आपको ये रही चाबी सही से दिखाई देगी, ये देखो ये रही चाबी, यानी की बोलते हो, आधा बीच बोलते हो, जो भी बोलते हो। ये रही इनकी फ्लांस, आप लोग क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से क्या ये मैं इसे फ्लांस बोलता हूँ, या कपलिन जो भी बोले। ये वाला जो दिखाई देगा, ये बड़ा हिस्सा, ये दिखाई देता है ना सही से, ये बड़ा वाला हिस्सा ये, और इधर कोई नहीं, यहाँ छोटा सा है। यानी कि ये बड़ा वाला हिस्सा जो है ना वो अंदर की ओर रखेंगे, अंदर की ओर रखने का है, ऐसे समझ गए, ऐसे अंदर की ओर। यानी कि अंदर की ओर रखने से क्या आपको दिखाओ, ये भाग जो अंदर की ओर रखोगे ना तो क्या है, यहाँ पर बॉडी में ये जो सामने वाली बॉडी है ना कवर की, वहीं टच हो जाएगा ऐसे ऐसे, और ये भाग टच होगा यहाँ पर, घूमेगा नहीं, इसलिए ये बड़ा वाला हिस्सा ही अंदर रखने का, इस तरह से ये रख दिया देखो। और ये चाबी भी सही से ही आती है। मित्रों, कई बार क्या होता है, कोई वो ऐसे खोल देते हैं और मालूम नहीं होता ये अंदर की फ्लांस किस तरह से लगाती है। मैं तो अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, दूसरे लोग तो पढ़े लिखे इंसान होंगे, इसीलिए वो सही से दिमाग लगा के, लेकिन मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, और कहीं भी गैरेज में आप लोग तो क्या हो कि कहीं भी जाके कोई गैरेज में आपने ट्रेनिंग ली होगी, कंपनी में ट्रेनिंग ली। मैंने कोई ट्रैक्टर की कंपनी में ट्रेनिंग नहीं ली, कोई भी कंपनी की, और नहीं मैं गैरेज में गया हूँ। बस पढ़ रहा था, 10 पास किया, 10 पास के बाद 11वीं की, 11वीं के बाद 12वीं पास नहीं की मैंने, और चला गया ऐसे ही गैरेज में। एक मेरा गुरुजी जो बोलते हो ना आप, उसके, और जाके वो बोले कि मुझे सीखना है, तो बोले कि सही से आ जाओ। 1 साल तक तो मुझे क्या करना पड़ा, सबके सामान सभी ऐसे ही धोने के, साफ़ करने के, ऐसे। जो मित्रों, मैं किस तरह से टाइमिंग मिलाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूट्यूब का माध्यम तो 10-8 साल से ही आया है, लेकिन पहले कुछ नहीं था, और मुझे कोई कंपनी ने नहीं सिखाया, मैं अपने हिसाब अपने दिमाग से सीखता हूँ। और जहाँ पर जो मैं गैरेज में काम करता था वो महिंद्रा ट्रैक्टर के अलावा किसी का काम नहीं करते थे, और मैं यहाँ पर सभी ट्रैक्टर का काम कर रहा हूँ। तो मैं किस तरह से करता हूँ, और बोलोगे आपके ऐसा नहीं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पुली यहाँ पर 2 निशान दिए हुए हैं, ये आपको सही से दिखाओ। ये पहले वाला निशान जो है ना वो यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है कंपनी में, इनके एक्यूरेट सामने ही, सामने कैसे रखते हैं देखो, यहाँ पर ये पुश रोड पीछे की ओर देखो, ये ऐसे घूमने चाहिए, यानी कि ऐसे टाइट नहीं, ऐसे घूमने चाहिए। ये टैपेट चिड़िया भी तो देखो, समझ गए आप, टैपेट चिड़िया भी ऐसे घूमने चाहिए। अब इसे इनका टाइमिंग हो गया, अब ये डीजल पंप का टाइमिंग।
डीजल पंप का टाइमिंग मैं किस तरह से लगाता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँ। ये डीजल पंप का देखो ये मित्रों, यहाँ पर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। 3 नंबर यानी कि ये पीछे वाला हिस्सा नीचे की ओर झाँक के ऊपर की ओर, और यहाँ पर ये बरोबर ये बॉडी, यहाँ पर ये जो ये बॉडी है ना ये वाली, और ये अंदर का प्लंजर जो बोलते हैं वो एक्यूरेट ऐसे ही रहना चाहिए, ये कि बॉडी की बराबर। अच्छा, ये बॉडी की बराबर ही रहना चाहिए। समझ गए आप? देखो सही से देखो, है ना बॉडी के बराबर। ये वाला ऊपर है, ये वाला भी थोड़ा सा है, और एक पीछे वाला जो 3 नंबर बोलते हो ना वो, इनका पीछे से 1 नंबर होता है स्वराज। ये बॉडी के बराबर एक को राइट, आप देखो सही से, है ना। और आगे की ओर ये हो गया, और आगे की ओर रख, देखो आगे की तरफ किस तरह का ये चक्कर देख रहे हो ना। एक और कटा हुआ हिस्सा है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर गैप वाला हिस्सा है यहाँ, और इधर प्लेन है, ये सब प्लेन हुआ, यानी कि ये जो ये हिस्सा है ना अंदर की ओर, ये अंदर की ओर रहेगा, और ये बाहर की ओर किस तरह से रखते हैं वो भी आपको दिखाओ। ऐसे देखो वहाँ पर 3 बोल्ट दिए हुए, ये उससे मिलाना, समझ गए आप? मैं ऐसे ही मिलाता हूँ। देखो ये बैठ गया मित्रों, आपने देखा। और यहाँ पर 13 नंबर का बोल्ट लगेगा, देखो सही से आपको दिखाओ, तीनों बोल्ट दिखाई देंगे आपको। बैठ गया, और ये बोल्ट लगा लिया हमने, तीनों के 3। मित्रों मैं ऐसे ही दिखा टाइमिंग मिलाता हूँ। अब कई बार दूसरी दफ़ा आपको कोई सिर्फ डीजल पंप का हो काम, डीजल पंप नोजल खोलने का, तब भी मैं सही से दिखाऊंगा आपको टाइमिंग किस तरह से मिलाता हूँ मैं। पढ़े लिखे इंसान तो ऐसा क्या बोलते हो, वो ड्रॉप सेटिंग बोलते हो या कुछ ऐसा कुछ बोलते हो ना, इनकी तरह यहाँ से ये खोलते हैं और निकाल के। वो तो क्या है, कंपनी में ट्रेनिंग किया हुआ हो कि कहीं जगह पर कोई गैरेज में सीखा हुआ, तो अब मैंने तो कहीं सीखा नहीं, लेकिन अपने ही दिमाग से ऐसे काम करता हूँ। दूसरे का काम देखने से पहले अपना दिमाग लगाओ, समझ गए आप? और अपने दिमाग से कुछ आपको परेशानी हो तो हम किसी और से पूछ सकते हैं, इनमें कोई हम छोटे नहीं हो जाते। कोई हमारे से अच्छा फॉरमैन हो तो हम उसे बोल सकते हैं, भाई ये क्या है क्या नहीं, ऐसा क्यों होता है, इसकी परेशानी क्या है। समझ गए मित्रों? किसी को पूछने से हम छोटे नहीं होते, और कोई ऐसा फॉरमैन नहीं है कि सही से जवाब ना दे। सभी फॉरमैन एक दूसरे को मदद करते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत ऐसा काम किया है। कभी भी मैं कहीं भी अटक जाऊँ तो मैं किसी से भी फ़ोन करके बात कर सकता हूँ, और सही से आपने को बताते हैं कि भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो, ऐसे कर दो। जब मैंने गैरेज चालू किया तब ऐसा कुछ तो था ही नहीं। अच्छा मित्रों, तो ये टाइमिंग का हो गया। अब इंजन का बहुत सारा काम कर लिया है। अब ये साइड का यहाँ परचूरण है, यहाँ सब कुछ ये लगाते हैं हम, यहाँ से आगे की तरफ से ऊपर पीछे सभी जगह पर। मित्रों ये सब बता रहा हूँ मैं अपने अंदाज से, लेकिन आप अपने अंदाज से लाइक भी क्यों नहीं करते? क्यों? छोटा हूँ इसीलिए, छोटा गैरेज है इसी समझ के लाइक करो यार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो मित्रों, समझ गए? देख लो मित्रों, ये ट्रैक्टर का सारा काम मैंने पूर्ण कर दिया है। आप देख सकते हो सभी कुछ पार्ट लगा लिए यहाँ पर,
सही से देख लो नीचे की ओर। अब मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करता हूँ, आप देख लो। मैंने टाइमिंग तो बोला था ना, होगा। एक ही झटके में स्टार्ट हो गया। यहाँ पर क्या है, ऑयल प्रेशर में वो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इसलिए लाइट होती है, मीटर नहीं है। कंप्लीट फायरिंग भी आप सुन सकते हो इनकी आवाज़ की। धुआं भी नहीं निकल रहा। जो पहले आवाज़ आती थी वो भी निकल गई, समझ गए आप। तो मित्रों, अब क्या करने का, देखो मैंने पूरा का एंजिन बना लिया आपके सामने, किस तरह से खुलता है, किस तरह फिट होता है। अब आपको क्या करने का, एक लाइक देने के बाद आप मुझे क्या करो, शेयर करो ज़्यादा हो सके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। अच्छा मित्रों, कोई काम में मैंने कोई गलत काम किया, कोई ऐसा कोई आपको लगे तो आप मुझे बता सकते हो। मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, दूसरे के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से।